इधर देखोगे सब अब 10 मिनट ध्यान से। आज जो हम देखने जा रहे हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लो कोई जनरल स्टोर का, जहाँ पे कुछ आइटम है जैसे कि आटा, चीनी, दाल, मैदा, सरसों तेल, केचप, डेयरी मिल्क और चोकोबार। मान लो इतना आइटम कोई ग्राहक ने आया और खरीदा, 55 क्वांटिटी मान लो ये खरीदा, सॉरी ये हमने वैल्यू गलती लिख दिया है ना जी, क्वांटिटी इधर डाल दिए। मैदा 10 रुपये किलो मिलेगा, कोई बोला भी नहीं। तो ये सब डेटा हटाने का एक ट्रिक तो होता है, मुझे ध्यान में भी नहीं है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और इधर वाला ला करके इधर कर देता हूँ कंट्रोल V से, और इसको जो है यहाँ पे। अब सही है। फ्लोर 40 रुपये किलो है, शुगर 42 रुपये किलो है और सीरियल 80 रुपये किलो है, मैदा 40 रुपये किलो है। इस प्रकार से हमने सभी चीज लिख लिया। मान लो कोई ग्राहक आया और फ्लोर खरीदा 5 किलो, शुगर खरीदा 12 किलो, सीरियल्स खरीदा 5 किलो, केचप 20 पैकेट खरीदा, डेयरी मिल्क 20 पैकेट खरीदा, चोकोबार 15 पीस लिया। तो अब उसे कितना पेमेंट करना होगा ये निकालने के लिए बेसिकली क्या होगा, ये दोनों को गुना करेंगे, यही ना करोगे, और इसी प्रकार से ड्रैग करके ड्रॉप करोगे और यहाँ पे नीचे सम फंक्शन लगाओगे। हम चाहते हैं कि नहीं उतना नहीं करना, हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज कर लेंगे, सम प्रोडक्ट। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम प्रोडक्ट। ये लो यहाँ पे पूछ रहा है सिंटैक्स में एरे 1, एरे 1 में पहला कॉलम का डेटा, या देखो यानी यहाँ पे 40 से लेके 25 तक, यानी C4 से लेके C11 तक, कौमा एरे 2 यानी कि कॉलम सेकेंड का डेटा, यह देखो दिखा। इसी प्रकार से मान लो और भी कॉलम है तो उसको भी सेलेक्ट कर लो, और ये करता क्या है कि सबके जोड़ जाड़ के आंसर दे देगा, यानी जितना आंसर ऐसे आने वाला था वैसी देगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दो, या देखो 4839 रुपया इसे देना होगा। अगर तुम्हें चेक करना है तो यहाँ पे कर लो चेक। हम फंक्शन पहले लगा रहे हैं प्रोडक्ट, और यह देखो इंटर, और एक का आ गया, बाकी का निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम लगा देते हैं सम फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, और ये इतना को हमने जोड़ करके इंटर दबाया, तब भी देखो वही वैल्यू आया। तो यही है कि इतना करने से बचने के लिए हम डायरेक्ट कौन सा फंक्शन यूज कर लेते हैं, सम प्रोडक्ट, कि गुना और जोड़ करने के बजाय फंक्शन से ही पता चल रहा है सम प्रोडक्ट, यानी गुना करके ये क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है। और एरे में क्या देना होता है, कॉलम का डेटा। ये ध्यान में रखना है दो चीज। ठीक है। तो ये हो गया सम प्रोडक्ट फंक्शन। एक है सम एसक्यू फंक्शन, एक क्या है, सम एसक्यू। यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं, सम एसक्यू। सम एसक्यू यहाँ पे क्या पता चल रहा है नाम से, स्क्वायर करके जोड़ देगा, स्क्वायर करके जोड़ देगा। जैसे हम चाहते हैं ना 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 25 4 19 16 45 आंसर आना चाहिए, कुछ इस प्रकार से। तो हम डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लेंगे क्या, सम एसक्यू। क्या यूज कर लेंगे, सम एसक्यू। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू सम एसक्यू ब्रैकेट ओपन, नंबर 1। यह देखो हमने इसे बोला था ना, लगातार वैल्यू अगर है, लगातार वैल्यू अगर है तो क्या कर लो इस केस में, नंबर 1 नंबर 2 या वैल्यू 1 वैल्यू 2 दिखे तो रेंजे दे लो और इंटर दबा दो। यह देखो आंसर कितना आया, 45। आंसर कितना आया, 45। और बाकी सबका निकालना है, सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। यह देखो तो यही है सम एसक्यू। जितना भी नंबर दोगे सभी के पहले ये स्क्वायर करेगा और फिर जोड़ करके आंसर दे देगा। तो ये हो गया सम एसक्यू फंक्शन।
सम एसक्यू फंक्शन। और ये वैल्यू जो है ना, ये सेल देख रहे हो इतना बड़ा है, हम चाहते हैं इसमें पूरा में दिखे। तो हम जो है सबको मर्ज करना चाह रहे थे, तो हम अभी क्या बता रहे थे, आइदर यहाँ से क्या कर लो, मर्ज एक्रॉस। मर्ज एंड सेंटर करोगे तो सभी 6 सेल को मिला करके एक सिंगल में कर देगा। तो हम अभी बता रहे थे मर्ज एक्रॉस कर लो, जिससे ये क्या हो गया, या देखो अलग 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 अलग। या फिर अंडू कर लेता हूं, अंडू, अभी देखो अलग अलग है। या फिर क्या कर सकते हो, मर्ज एंड सेंटर कर लो और उसके बाद ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे करना है कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे हो चुका है हमारा काम, तो यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये लो, डन। सम एसक्यू बहुत आसान है, ये हो जाना चाहिए। अच्छा, ये फंक्शन नहीं रहता तो ये सब काम नहीं हो पाता क्या? हो जाता। कैसे करते, थोड़ा सा मेहनत लगता, हम खुद इक्वेशन तैयार कर लेते। इक्वल टू ई वाला सेल गुना यही वाला सेल, हो गया स्क्वायर, नहीं हो गया? प्लस का सिंबल दो, ये वाला सेल गुना यही वाला सेल, प्लस का सिंबल दो, फिर ये वाला सेल गुना, सॉरी क्या दबा गया जी, परसेंटेज, गुना यही वाला सेल, हो गया। इंटर दबा दो। या देखो अभी भी आंसर सेम सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने खुद इक्वेशन तैयार किया है, जबकि यहाँ पे फंक्शन लगाया है। या देखो सम एसक्यू, जबकि यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला, हमने खुद इक्वेशन दिया। तो आंसर दोनों जगह सेम आ रहा है। और भी इसी प्रकार से और भी फंक्शन होता है ना, कि 5 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा करके आंसर चाहिए। तो ये सब के लिए भी अलग अलग फंक्शन है, लेकिन सब बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब तो हम खुद इक्वेशन तैयार करके फॉर्मूला दे करके कर सकते हैं। तो सम एसक्यू तक रहने देता हूँ। चलो ये हो गया सम एसक्यू। एक और छोटा सा फंक्शन कर रहे थे, इफ एरर को भी आज समझ लेते हैं। तो हम आज आ रहे हैं, मान लो ये वाला फंक्शन डी लुकअप, हमने जो है एच लुकअप बताया था, इसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, आवाज़ जो है क्लियर नहीं था। तो चलो डी लुकअप में आ जाते हैं, इसको छोड़ो। यहाँ पर क्या है ना, कि नाम अगर हम मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब वैल्यू भी हट जाना चाहिए ना, ये हटा नहीं, कोई बात नहीं। चलो फिर से हम भी लुकअप फंक्शन लगाते हैं, ध्यान से देखना। इक्वल टू भी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू, ये सेल में हम जो नाम लिखेंगे उसका आंसर चाहिए, कौमा, टेबल एरे में पूरा टेबल विथ हेडिंग यहाँ पे हमने दिया, कौमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मान लो हमें सिटी पता करना है तो कॉलम नंबर हो जाएगा 2, कौमा, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट बंद और इंटर, ब्रैकेट बंद और इंटर। यहाँ पे क्या आ रहा है, NA आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, NA। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम ही हमने नहीं दिया है। और तुम चाहते हो कि यहाँ पे मान लो हिंट के लिए लिख देते हैं पुट योर नेम, टाइप नेम, या पुट योर नेम, टाइप नेम या पुट नेम। यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे आंसर सबका निकल के आ जाएगा। लेकिन अभी तो NA है, हम चाहते हैं ये नहीं दिखे, ये सब नहीं दिखे, तब कैसे करेंगे? इधर देखो नलायक, अरे नहीं पढ़ा गया होगा ये सब, तुम लोग को नहीं पढ़ावल गया होगा, देख लो इधर थोड़ा सा। हम चाहते हैं ना, एरर है, अभी NA का एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे टाइप नहीं किया है। तो यहाँ पे जो है ना सिंपली जो है हम एक फंक्शन लगा लेते हैं कि एरर रहेगा भी तो भी एरर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाओ, हम एक फंक्शन लगा लेते हैं इफ एरर, ब्रैकेट ओपन कर लो, हो गया ब्रैकेट ओपन, लास्ट में आ जाओ, कॉमा दे दो, इन्वर्टेड कॉमा ओपन और इन्वर्टेड कॉमा
बंद, ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर दबा दो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ गया, एरर दिख रहा है एन का? अरे अब दिख रहा है एन? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने इफ एरर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नहीं डाला, यानी खाली रहने दिया, यानी कुछ नहीं दिखाएगा, एरर रहेगा तब। तो यहाँ पे जो है इसको हमने अप्लाई कर दिया, या देखो सब जगह एन एन हट गया। अब हम नाम खाली लिखेंगे, यहाँ पे हिंट दे ही दिया है, नाम टाइप करना है यहाँ पे। अब जैसे हम लिखते हैं राजू कुमार, हमने क्या लिखा, राजू कुमार, और सब चीज देखो यहाँ निकल के आ गया। तो एरर को अगर गायब करना चाहते हो तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि सिंपली क्या कर लो, सब चीज फंक्शन लगाने के बाद फंक्शन के पहले इफ एरर लगा लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, लास्ट में कॉमा दे करके इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज। और चाहते हो ना कि इफ एरर का यूज करके एरर के बदले हम कुछ अपने अकॉर्डिंग एरर शो करवाएं, जैसे एन नहीं दिखा करके हम कहें कि फिर से री इंटर, तुमने गलती कर दिया, ये कुछ और अपने अकॉर्डिंग टाइप करना चाहते हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेंगे। हमें एरर रहने के बावजूद भी खाली रहना चाहिए, नहीं कुछ आना चाहिए, तो उसके लिए हमने इन्वर्टेड कॉमा ओपन और डायरेक्ट क्लोज कर दिया, उसके बीच में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये इफ एरर एरर रहेगा तो क्या होना चाहिए, हमने खाली रख दिया इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा था। तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, छोटा सा फंक्शन है इफ एरर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।